अगर भारतीय राजनीति में सिर्फ बीते 24 घंटे के घटनाक्रम पर एक नजर डालें तो ऐसा लगता है कि विपक्षी खेमे में अचानक हलचल बढ़ गई और ये कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बीच तीखी नोकझोंक के बाद दिख रहा है या सतह पर आया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख है अखिलेश यादव। उनका सोनिया के समर्थन में यह बयान देना कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का समन केंद्र सरकार द्वारा विपक्ष पर दबाव बनाकर डराने की कोशिश है, यह भी एक बड़ा संकेत है। यह पहली बार है जब अखिलेश कांग्रेस अध्यक्ष के समर्थन में खुले तौर पर सामने आए। बीते 24 घंटे में ही अखिलेश की टीआरएस के सुप्रीमो केसीआर से दिल्ली में 90 मिनट की लंबी मुलाकात भी होती है, जो इस बात का संकेत है कि अंदर खाने विपक्षी खेमे में कोई ना कोई गोलबंदी की कोशिश जरूर शुरू हो गई। संसद ठप है। 27 विपक्षी सांसदों के खिलाफ निलंबन पर संसद परिसर में दिन रात का धरना हुआ, यानी कि एकता का प्रदर्शन। और इस बीच अखिलेश के पहल के लगे हाथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पर हमले का नोटिस लेना भी जरूरी है। मायावती की बीजेपी से हमदर्दी छुपाई नहीं छुपती और हो सकता है कि अखिलेश की पहल के जवाब में मायावती का यह बयान आया हो या दिलवाया गया, यानी कि मोर्चाबंदी बनाम मोर्चाबंदी। दरअसल देखिए, राजनीति में कुछ भी सीधा नहीं होता है। उधर कोलकाता अभी भी गर्म है। ममता बनर्जी अलग थलग दिखाई दे रही हैं। सोनिया गांधी से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ पर कई विपक्षी पार्टियां उनके साथ खड़ी दिखाई दी थी, मगर ममता के पूर्व मंत्री और पार्टी नेता पार्थ चैटर्जी के सवाल पर किसी ने बयान तक जारी नहीं किया है। अब तो जेल में बंद पार्थ चैटर्जी का एक सनसनीखेज बयान आ गया है, जिसमें वो ये दावा करते हैं कि उनके खिलाफ षड्यंत्र यानी कंस्पिरेसी रची गई। यानी कहीं वो ममता को कोई इशारा तो नहीं कर रहे, या वो अब ममता के खिलाफ खड़े होंगे। कुछ भी हो सकता है। ममता के कांग्रेस से रिश्तों के बारे में सबको पता है। दूरियां बढ़ गई हैं और दार्जिलिंग की एक टी पार्टी और उसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव से अलग होने की ममता बनर्जी की घोषणा से ये दरार खाई में बदलती दिखती है। ऐसे देखिए, सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी की नोकझोंक के बाद कहीं अंदर खाने खुद सोनिया गांधी तो हरकत में नहीं आ गई हैं। कहीं लाइक माइंडेड पार्टियों को साथ करने की कोशिश तो नहीं है, जिसकी धुरी या शिल्पकार खुद सोनिया गांधी। राजनीतिक अंगड़ाई के एक बड़े अहम केंद्र पटना में भी माहौल गर्म है। वहां देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को पटना पहुंच रहे हैं, मगर नीतीश कुमार बीमार हैं। अमित शाह बीजेपी मोर्चा की संयुक्त बैठक के लिए वहां पहुंचेंगे। अब जाहिर है कि अमित शाह के पटना दौरे को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कई बीजेपी नेता नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाते सुने जा सकते हैं और ये बार बार कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और तो और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, वो भी नीतीश और उनके साथियों को ललकारते नजर आ रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस की सहयोगी है, मगर उससे ज्यादा नजरें जेडीयू और नीतीश कुमार पर है। देखिए, कयास लगना तय है कि बदली परिस्थितियों में कोई नए पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट से इनकार इस समय नहीं किया जा सकता। वैसे तो विपक्षी एकता की कई कोशिशें हुई हैं, मगर सारी की सारी फेल हो गई। कोशिश ममता ने भी की, मगर कांग्रेस ने उन्हें तवज्जो नहीं दी।
शरद पवार भी लगे, मगर उनकी भी कोशिश बेकार गई। विपक्षी खेमा खुद बटा हुआ है। नवीन पटनायक, जगन मोहन रेड्डी, मायावती, सबकी अपनी अपनी राजनीति है और कांग्रेस के बजाय बीजेपी से आए गए उनकी नजदीकियां नजर आती है। अरविंद केजरीवाल वो बिल्कुल अलग चलते हैं। तब भी इस बार विपक्षी खेमे में एक चीज तो नहीं है, सोनिया गांधी सेंटर स्टेज में है और शायद एक्टिव भी। एक बार वो पहले भी 2004 में अधिकांश विपक्षी पार्टियों को एक कर दिखा चुकी। क्या वही कोशिश होगी या हो रही है? देखिए, होगी भी तो यह आसान नहीं होगा, मगर कहते हैं ना, अ वीक इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। हम उस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि न्यूज़ यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने सुझाव भी जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।